राष्ट्रीय आंदोलन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। अब महात्मा गांधी की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी ने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अध्यक्षता की थी, कब की थी? तो आपको याद रखना है 1924 ईस्वी में की थी। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले याद रखना है चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में। इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, यह आंदोलन कब चलाया गया था? तो आपको याद रखना है 1918 में। और तीसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा क्या है? खेड़ा सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। कब? 1998 में। कब? 1918 में। 1918 में चला गया था। और चौथा है खिलाफत आंदोलन, ये कब चलाया गया था? तो आपको याद रखना है ये 1919 से 1920 में चलाया गया। अगला है असहयोग आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका कई बार। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। और ये भी याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चलाया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में चलाया गया था। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए.ओ. होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पे हुआ था? 28 दिसंबर 1885 बंबई में, 28 दिसंबर 1885 लखनऊ में, बिल्कुल गलत। 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, ये भी गलत है। और 25 दिसंबर 1885 दिल्ली को, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके दो अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपको याद रखना है अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी वेमेश चंद बनर्जी। और कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान पे है। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, या फिर बम्बई कह सकते हैं। इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों की कुल संख्या तो याद रखना है 72 थी, वो भी अध्यक्ष सहित मिलाकर कितनी थी? 72 थी। और पहले इस अधिवेशन का जो नाम था वो क्या था? पहले इस अधिवेशन का क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन था। फिर बाद में दादा भाई नरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या रख दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस
कर दिया गया। और उस समय कौन थे? तो उस समय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे उस समय का वायसराय? लॉर्ड डफरिन। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, वेमेश चंद्र बनर्जी, वी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डब्ल्यू सी बनर्जी या वेमेश चंद्र बनर्जी। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो कब हुआ था? 1886 में हुआ था। जो 1886 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और यह भी याद रखना है कि कलकत्ता में 10 बार अधिवेशन हुआ। तो कुल 10 बार कलकत्ता में कुल 10 बार अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में कुल कितनी बार अधिवेशन हुआ था? 10 बार अधिवेशन हुआ था। और ये भी याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने किस किस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था? तो 1886 के अधिवेशन में, 1893 के अधिवेशन में और 1906 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इसकी जो आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय जो है वो पहले कहाँ था? आर्य समाज का जो मुख्यालय पहले बम्बई में था। बम्बई में था। फिर इन्होंने 1863 में आगरा 1863 में आगरा में पाखंड खंडन पताका फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पुनः सार्वजनिक सभा। तो अभी हमने आंसर बताया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। लेकिन यहाँ पे राजा राम मोहन का पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 में। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। और राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है? तूफात उल मुद्दीन जो 1809 में आई थी। और दूसरा जो है मीरात उल अखबार। और तीसरा जो है क्या है? प्रीसेंट ऑफ जीसस। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब आर्य समाज की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। अभी हमने बताया था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुई थी। फिर 1882 में यह संस्था भारत आती है। 1882 में यह संस्था भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। 1882 में यह संस्था भारत में प्रवेश करती है। और 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब इसका जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 है। इस चीज को आप
याद रखेंगे। और लॉर्ड लिंटन के समय में ही महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को केसर केसर ए हिंद केसर ए हिंद केसर ए हिंद की उपाधि मिली। केसर ए हिंद की उपाधि मिली। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1890 से 1905 था इनका कार्य। और इन लॉर्ड कर्जन के काल में जो है बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है किसके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इनके काल में ही रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ इसके काल में। और इन्हीं के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में सीबीआई तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब लॉर्ड क्लाइव की बात करें, लॉर्ड वेवेल की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वो 1994 से 1947, सॉरी यहाँ 94 नहीं है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, 1994 नहीं है ये। तो देखते हैं इसको काट देते हैं। इनके शासनकाल में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। तो इनके शासनकाल में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ इनके शासनकाल में। और 1946 में सैनिक विद्रोह हुआ। 1946 में सैनिकों का विद्रोह होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रनाड़े, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब ये भी याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय हैं ये गरम दल के नेता थे। और बीजी तिलक भी गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन। तो इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और ये याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 इनका कार्यकाल है। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया है? प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया है लॉर्ड रिपन को। और इन्होंने ही, लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि इल्बर्ट बिल 1883 के काल में आया। 1883 के काल में आया था इल्बर्ट बिल, 1883 के काल में आया। और इन्हीं के शासनकाल में जो है इन्होंने ही सिविल सेवा की उम्र 19 से हटाकर कितना रख दिया? 21 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और ये भी लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। और साथ में ही इनके अलावा विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब याद रखना है कि ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन, जब पहला अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने भाग लिया था। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही 1886 के अधिवेशन में, 1893 के अधिवेशन में और 1906 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और 1893 है ये लाहौर में हुआ था, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष रह चुके हैं। अब फिरोज शाह मेहता की बात करें, फिरोज शाह मेहता तो ये 1890 में कलकत्ता अधिवेशन 1890 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ये सब थ्योरी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और जो ए.ओ. होम है तो ये जो है ये संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे जल्दी से बताइए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और इनको जो है प्रथम सचिव भी कहा जाता है, प्रथम सचिव भी कहा जाता है। और प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? W.C. बनर्जी या फिर उमेश चंद्र बनर्जी। ये संस्थापक और अध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब गोपाल कृष्ण गोखले और इनके साथ में जो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। ये सब नरम दल के नेता थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्र के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार या फिर उपयुक्त में से सभी का कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया था। तो जल्दी से बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेन, लॉर्ड लिंटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और इनका जो कार्यकाल है याद रखना है आपको 1890 से 1890 नहीं, 1899 से 1905 था। 1899 से 1905 था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है CID, CBI, इन्हीं के शासनकाल में CBI, CID और पुरातत्व विभाग, कृषि विभाग और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।